गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। सिंथेसिस हमारे चल रहे हैं ग्रामर की क्लास में, और सिंथेसिस में मैं आपको करा चुका था पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था नाउन, अपोजिशन और इन्फिनेटिव भी हम कर चुके थे। आज हम एडवर्ब की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे बच्चों। एडवर्ब क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि एडवर्ब हम कर नहीं रहे, एडवर्ब की सहायता से सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब अपनी भी विशेषता बताने का काम करता है। वैसे तो ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन की विशेषता बताता है, लेकिन उसका हमें अभी यहाँ कुछ करना नहीं है, इसलिए उसका जिक्र करना भी अभी जरूरी नहीं है बच्चों। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जहां हम सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एडवर्ब की सहायता से, तो हमें तीन प्रकार के एडवर्ब की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। वो तीन प्रकार के एडवर्ब क्या है बच्चों? सबसे पहले आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या था बच्चों दूसरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यही अगर तीसरे की बात करें तो आएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये तीन एडवर्ब होते हैं हमारे पास जो हमें सिंपल सेंटेंस बनाने में जिनकी जरूरत पड़ेगी मुख्यतः। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब मैनर का मतलब होता है जो भी कार्य होगा ना, कार्य मतलब एक्शन। तो एडवर्ब आपको पता ही है कि एडवर्ब क्या काम करता है, किसी भी एक्शन की विशेषता बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ, वो एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ये बच्चों बताता है कि जो भी एक्शन आपका हुआ वो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से हुआ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्मार्टली, तो आई टॉट यू स्मार्टली, आई टॉट यू स्मार्टली। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व किया बुद्धिमानी से। तो कैसे सॉल्व किया? बुद्धिमानी से। तो आई सॉल्व द क्वेश्चन वाइजली। तो ये वाइजली हो गया, स्मार्टली हो गया, ये हमारे क्या है? एडवर्ब है, जो कि हमें बता रहे हैं कि जो कार्य मैंने किया वो किस प्रकार से किया है। अब ये एडवर्ब बनता कैसे है बच्चों? ये एडवर्ब बनता है किसी भी एडजेक्टिव में। जैसे मान लो एक एडजेक्टिव है वाइज, इस एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई सफिक्स कर दें तो हमारे साथ हमने एक शब्द आता है वाइजली, तो ये हमारा एडवर्ब होता है। ऐसे ही मान लीजिए इंटेलिजेंट हमने लिखा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई सफिक्स कर दें तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंटली। क्या हो जाएगा बच्चों? इंटेलिजेंटली। तो ये जो इंटेलिजेंटली हो गया, ये स्मार्टली हो गया, वाइजली हो गया, स्लोली हो गया, ये सब हमारे एडवर्ब मैनर होते हैं, क्योंकि हमें बताते हैं किस प्रकार से कार्य को किया गया। और ये बनते कैसे हैं? किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स कर देने से बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि ये कार्य, जो भी कार्य हुआ है उस कार्य के घटित होने का स्थान क्या है। जैसे मैंने एक मैच खेला, मैच था स्टेडियम में, तो मैं कह सकता हूँ आई प्लेड मैच इन द स्टेडियम। तो यहाँ इन द स्टेडियम जो है ना बच्चों, ये एडवर्ब है, लेकिन ये एक से ज्यादा शब्दों का है, इन द स्टेडियम। तो हम इसको एडवर्बल फ्रेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एडवर्बल फ्रेज। अगर आपको एडवर्ब फ्रेज क्या होता है ये सीखना है, तो आप मेरी एडवर्ब की क्लास जब मैं कराऊंगा, या पहले जो मेरी पुरानी क्लास है, अगर वो किसी बच्चे की छूट गई हो तो वो उसको देख सकते हैं, या अगर मैं नई क्लास कराता हूं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो एडवर्बल फ्रेज हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कार्य किस समय हुआ, कार्य किस समय हुआ। जैसे मैंने पढ़ाया शाम को, आई टॉट इन द इवनिंग, आई टॉट इन द इवनिंग। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बच्चों इन तीन एडवर्ब से हम सिंपल सेंटेंस बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ये देख लीजिए। देखिए दो सेंटेंस हमें मिलेंगे, एक सेंटेंस में हमें कोई एक्शन घटित होता मिलेगा, और दूसरे सेंटेंस में कोई एक हमें एडजेक्टिव मिल जाएगा, जिस एडजेक्टिव को एल वाई लगा देने से वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो चलिए कैसे हमें मिलता है देखिए। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वॉज वाइज, ही वॉज वाइज। देखिए उसने अपना कार्य पूरा किया,
ही वॉज वाइज। अब यही क्या है, या तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये वाइज जो शब्द यहाँ पर लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमें इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। एडवर्ब में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाइज प्लस एल वाई बन जाएगा वाइजली। जैसे ही वाइजली बना तो ये बच्चों वर्ब की विशेषता बताने का काम करने लगता है। तो हम इसको वाइजली के रूप में कन्वर्ट करके, वाइजली इसको बना के हम पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस तरह से कुछ हमारे सामने आ जाएगा, जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क वाइजली। तो उसने अपना कार्य किया कैसे, बुद्धिमानी से। कैसे कार्य किया उसने, बुद्धिमानी से। तो ये हमारी वर्ब हो गई और ये इसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये एक एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव मैंने एलवाई सफिक्स किया और इसको एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इस एडवर्ब को मैंने पहले सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया और ऐसे हमारा ये सेंटेंस जो बन गया एडवर्ब की सहायता से सिंपल सेंटेंस बन गया। क्यों सिंपल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। मोहित रीच्ड द स्कूल। मोहित रीच द स्कूल। अब ही वॉज वेरी स्लो। ही वॉज वेरी स्लो। मोहित स्कूल पहुंचा, वो कैसा था, ही वॉज वेरी स्लो, बहुत धीमे था। इसका भी एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमें इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो कैसे स्कूल में पहुंचा। तो मोहित रीच्ड द स्कूल। कैसे पहुंचा बच्चों, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब इस विशेषता बता रहे हैं इस वर्ब की। मोहित रीच्ड कैसे, वेरी स्लोली। ये था हमारा एडवर्ब। कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बताता है कि कार्य किस प्रकार से हुआ। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान है। इसमें भी हमें दो सेंटेंस मिलेंगे जिनको हमें जोड़ना और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस, कोई कार्य घटित हुआ, जैसे रवि रवि called me, he was at the station, he was at the station। अब देखो बच्चों, रवि ने मुझे बुलाया, वो कहां पर था, स्टेशन पर था। तो इसका मतलब मैं इस बात को सीधे सीधे लिख सकता हूं, रवि कॉल्ड मी एट द स्टेशन। ये एडवर्ब ऑफ जो हमारा प्लेस है, जिसको हम एडवर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं, इसको हम उठाएंगे और पहले सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे, जैसे रवि कॉल्ड मी, कहां बुलाया, एट द स्टेशन। और जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं ना, वो कहां का आंसर हमें देते हैं। कहां से क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर बन जाएगा, कहां बुलाया, एट द स्टेशन। अभी हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। कैसे बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस की सहायता से, जिसको हम एडवर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, मोहित स्लेप्ट। मोहित स्लेप्ट, अब वो कहां पर है, ही वॉज इन माई रूम। ही वॉज इन माई रूम। मोहित सो गया, कहां पर सोया बच्चों, इन माई रूम। तो मोहित स्लेप्ट। अब कहां का आंसर हम लिख देंगे इस सेंटेंस के लास्ट में, इन माई रूम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन करना होता है, बाकी आप समझदार हैं ही। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हमारा तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम तो लिख लीजिए आप उसको भी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा एडवर्ब जो ये बताता है कि कार्य किस समय हुआ है। तो वही दो सेंटेंस हमें मिलने हैं इसमें भी। पहले में कोई कार्य घटित होगा और दूसरे सेंटेंस में उसका कोई समय दिया गया होगा उससे संबंधित।
तो उस समय को उठाएंगे और पहले सेंटेंस के लास्ट में हम रख देंगे। जैसे कपिल रीच्ड दिल्ली, कपिल दिल्ली पहुंच गया। इट वॉज 7 o'clock, इट वॉज 7 o'clock। अब कपिल दिल्ली पहुंचा, इट वॉज 7 o'clock, 7 बजे थे, कपिल दिल्ली पहुंच गया। इसका मतलब कपिल 7 बजे दिल्ली पहुंचा, ये कहना चाह रहे हैं। तो कपिल रीच्ड दिल्ली। आपको पता है आपने प्रेपोजिशन पहले कर ही रखी होंगी, तो समय से पहले हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं जिसको कहते हैं एट। रवि रीच्ड या जो भी है, कपिल रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock। ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और देखिए, मोहित सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग। अब मोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, समय क्या था, शाम का था। तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, मोहित सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे कब किया, इन द इवनिंग। तो यहां पर हमने इन का यूज किया, द इवनिंग, क्योंकि सुबह और शाम से पहले हम इन का यूज करते हैं प्रेपोजिशन में, और दोपहर रात से पहले हम एड का यूज करते हैं। तो ये प्रेपोजिशन की सहायता से हम क्या बना लेते हैं, एडवर्ब, वो बताया था मैंने, एडवर्बल फ्रेज बना लेते हैं। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, वो कब का आंसर होता है, जबकि एडवर्ब प्लेस कहाँ का आंसर होता है। मैंने कहा मोहित ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, कब किया, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो ये हमारा क्या है, एक एडवर्बल फ्रेज है जो कि हमें बता रहा है कि जो कार्य घटित हुआ वो किस समय हुआ। तो ये एक एडवर्ब होने की वजह से हमने सेंटेंस को के लास्ट में जोड़ दिया है, और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस एडवर्ब की सहायता से सिंपल बन गया। तो बच्चों आज एडवर्ब में, एडवर्ब की सहायता से सिंपल सेंटेंस जो कि हमने सीखे हैं इस क्लास में, आज इतना ही। कल एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर दोबारा से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।